इस समागम के चौथे रोज़ आप सभी यहाँ पर मिल बैठे हैं। एक श्रद्धा आस्था लिए हुए मन में मानवता इंसानियत के प्रति और जिन्होंने मानवता इंसानियत को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया और जिन्होंने कदम कदम के ऊपर हमें चलना सिखाया, जिनके जीवन के दृश्य अभी इन कलाकार महापुरुषों ने, नौजवानों ने सबके सामने पेश किए, जो ऐसा सुनहरी एक इतिहास का हिस्सा वो सबके सामने रखा गया और हर मन गवाही दे रहा है कि वाकई ही राजमाता जी की देन, उसको हम किसी प्रकार से भी उसका ना मोल चुका सकते हैं और ना ही वो शब्दों में बयान हो सकता है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सबको उन्होंने एक जीवन जीने की कला सिखाई, इस ज्ञान के ऊपर दृढ़ किया। गुरमत क्या है, भक्ति क्या है, वो अपने जीवन के द्वारा सबको ये संदेश दिया। जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाईं और लगातार इस समागम में बार बार उनका ये जिक्र आ रहा था। आज भी सुबह जब मैदानों में, इन रिहायशी टेंटों में करीब 7 घंटे जाकर संतों के दर्शन करने के मौके मिले, वहाँ पर भी जगह जगह के ऊपर राजमाता जी और माँ तुझे सलाम के दृश्य देखने को मिले। तो ये केवल ये 3-4 रोज़ की बात नहीं, उम्र भर ऐसे जीवन का हमेशा महत्व ये बना रहेगा और उससे हम प्रेरणा लेते रहेंगे। और वाकई ही उनको नतमस्तक हो रहे हैं सही मायनों में, तब जब वास्तविकता में उसी रास्ते पे हम चलते चले जाएंगे। किस तरह से उन्होंने गा कर, अभी भी आपने वो दृश्य देखे, आज से 50 साल पहले के दृश्य देखे, 40 साल पहले के देखे, 30 साल पहले के देखे, 20 साल पहले के देखे, 10 साल पहले के देखे और इस डेकेड के देखे, आखिरी समय तक के देखे। तो ये इतनी यात्रा जो उन्होंने तय की, किस तरह से आपने देखा उस जवानी की उम्र से ही नाच कर, गा कर और इस समय तक यही मांग रहे थे कि फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। एक एक शब्द उनका गीतों का, एक एक शब्द कविताओं का, एक एक शब्द उनके विचारों का कितना तुला हुआ, कितना गहरा, कितनी ऊंचाई वाला, ये उन्होंने पेश किया। और कुछ 6 साल पहले दास पुरानी मैगजीन्स देख रहा था, उसमें देखते देखते शायद 65 की मैगजीन थी पंजाबी की, उसमें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की विचार, वो विचार पढ़ने का मौका मिला और उस विचार में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जिक्र कर रहे हैं कि राजमाता जी को पूरी शक्तियां मिली हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि जादे राजमाता जादे बार बार कह रही होंदी है कि सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। तो साध संगत,
माता नू किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये तुहाडे वास्ते मंगदी है, ये संसार वास्ते मंगदी है। तो ये एक ऐसी एक वो शब्द जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने बचनों में विचार में कहे, और यही कहा कि ये बहुत एक शक्ति के मालिक हैं और ये पूरी तरह से गुरु का साथ देते हुए ये किस तरह से ये मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से आपने देखा बाबा अवतार सिंह जी के वचन, किस तरह से वरदानों की भी उन्होंने बात की, तो सब हमने देखा कि वो सत्य साबित हुआ। एक एक वचन शहंशाह जी का कहा हुआ सत्य साबित हुआ। और इसी प्रकार से जैसे शहंशाह जी ने कहा कि आपके लिए मांगते रहे हैं और मांग रहे हैं, इसी प्रकार से हम भी सारे जहान के लिए, हर गुरसिक के लिए शुभकामनाएं करते रहें, संसार के लिए, अपने लिए भक्ति भरा जीवन जीने की शक्ति मांगते रहें। और किस तरह से उन्होंने हर पहलू की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। ऐसा अस्तित्व जो उनका था, एक ऐसी ऊंची मीनार, एक ऐसा ऊंचाई वाला जीवन, उससे कहीं पर भी हम नज़दीक भी नहीं पहुंच पा सकते हैं, लेकिन हमने अवश्य जतन करने हैं उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। गुरमत के सांचे में ढलकर इस तरह से अपने आप को हमने पेश करना है। तो अवसाद संगत, इस जब ये पंडाल की तैयारियां चल रही थी, तो जब यहाँ आने का मौका हर बार की तरह पहले मिलता है कुछ यहाँ की रूपरेखा देखने के लिए, क्योंकि 4 दिन और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठना होता है और संगतों ने इतनी देर बैठना होता है, तो इसलिए कुछ इंतज़ाम के लिहाज से पहले आने का मौका मिलता है। जब तो यहाँ आते ही जब 2 कुर्सियाँ देखी तो बहुत कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। और अभी कल ही और आज सुबह, कल रात भी जिक्र कुछ ज़ुबानों से निकला कि स्टेज बड़ी छोटी लग रही थी। तो दास ने यही कहा कि यही मन में ख्याल आया कि वो स्टेज छोटी इसलिए नहीं थी कि एक कुर्सी कम है, स्टेज छोटी इसलिए लग रही थी कि जो इतने बड़े हर लिहाज से रहे हैं वो अस्तित्व इस रूप में नहीं है, इसलिए